आठ जो है गद्य रचना है, 8 गद्य रचना, गद्य रचना तथा जो है 9 जो है पद्य रचना। अब गद्य और पद्य ये दोनों को जो है हम बारी बारी से क्रम से जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि गद्य का मतलब जो है कहानी भाग होता है और पद्य का मतलब जो होता है वो कविता भाग होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ कविता जो है भाग को ही दिया गया है। तो इसमें हम क्रम के अनुसार देखेंगे कि सूरदास, हम इसमें जो है सबसे पहला जो पाठ है यानी पाठ नंबर 1 जो है, पाठ जो 1 है वो है सूरदास। सूरदास, अब सूरदास के विषय में थोड़ा हम जाने तो ठीक रहेगा, क्योंकि सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका स्थान है। क्योंकि महाकवि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य कहा जाता है। अब आप समझें, हिंदी साहित्य का सूर्य इनको कहा जाता है, तो चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो संत कवि तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। कुछ जैसे इनके जन्म में मतभेद है, इनके जन्म के समय में और स्थान में दोनों में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 1478 ईस्वी में, 78 ईस्वी में इनका जो है जन्म रेणुका यानी जिसे रुनकता क्षेत्र कह सकते हैं, वहीं जो है इनका जन्म हुआ था। लेकिन विद्वानों में कुछ लोग इनका स्थान जो है बल्लभगढ़ के पास सिंही गांव को मानते हैं। बल्लभगढ़ के पास सिंही जो गांव है उसी को लोग मानते हैं। अब मतभेद इनके सूरदास के नाम पर भी जो है चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। क्या थे? जन्मांध का मतलब है कि जन्म से अंधा, इसको कुछ लोग जन्म से अंधा मानते हैं और कुछ लोगों का मत है कि नहीं, बाल्यावस्था में उनको नेत्र थे। अब उनका क्यों ऐसा है? ऐसा उनके दिमाग में शंकाएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो वर्णन उन्होंने किया है श्री कृष्ण का, श्री राधिका जी का, उसमें ऐसा लगता है कि वो साक्षात उस व्यक्ति को देख रहे हैं और देख कर हूबहू उसका जो है वर्णन करते हैं। ऐसा जो है घुटुर चलत रेल उत्तन मंडित। अब बताइए, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि वो जब अपने शरीर में धूल लगाकर चलते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। इससे माने ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो देख रहे हैं आंखों के सामने। लेकिन काफी मतांतर की बात मेरी भी यह सोच है कि जब व्यक्ति चूंकि दूरदृष्टि से अभिभूत होता है, बहुत जैसे जो लोग नेत्र से युक्त होते हैं वो सांसारिक माया मोह के चीजों को बड़ी जल्दी देख लेते हैं, परंतु जो आत्मिक दृष्टि से, जो भीतर की दृष्टि से ईश्वर को जो देखने लगता है, इस दृष्टि यानी यह दृष्टि तो धोखा दे सकती है जो हमारे नेत्र के रूप में मौजूद है, परंतु जो आत्मिक दृष्टि है वो कभी धोखा नहीं दे सकती।
क्योंकि उसका जो लाइट है, जो उसका प्रकाश है, उसकी जो है देखने की जो क्षमता है वो बिल्कुल रहस्यात्मक है। उसको जो है आप उससे कभी धोखा नहीं पा सकते। इस नेत्र से धोखा मिल सकता है, क्योंकि कभी आप देखते होंगे धक्का लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जबकि नेत्र तो आपके पास है। फिर भी ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, अनेकों तमाम घटनाएं हो जाती हैं। परंतु आप देखे होंगे क्या जो सूर्य है, क्या उसे धक्का लगकर मरते हैं आपने सुना है? ऐसा नहीं सुनेंगे, क्योंकि काया की आत्मिक जो काया है उससे उसको जो एक प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलती है, एक कांति मिलती है, प्रभा मिलती है, एक प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश से, उस ज्योति से वो पूरे दुनिया को आलोकित कर देता है, देख लेता है। इसलिए जो है आप ट्रेन में देखे होंगे, अंधा है, यदि आप नोट देकर देखिए वो बता देगा कि आप दे रहे हैं उनको 2 का नोट, ये दे रहे हैं 1 का नोट, ये दे रहे हैं 50 का नोट, ये दे रहे हैं जो है 500 का नोट, ये दे रहे हैं 2000 का नोट। 1000 का तो मोदी जी खत्म कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि जो सूरदास जी के विषय में जो काफी मतभेद है, इसमें स्वाभाविक भी है, मुंडे मति भिन्ना, लोग विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग जो है इनके जन्म काल में, इनके जन्म स्थान में, इनके सूरत्व पर भी कुछ लोग जो है तो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब सूर कई तरह से आप लोग पढ़े होंगे, जैसे यदि हम तालाबी शब्द से जैसे इसको सूर कर देते हैं, हम देखिए यहाँ सूर मैंने किया, इसका अर्थ वीर हो जाता है, सूर का वीर हो जाता है। और यदि हम दांती शब्द से यदि हर्षकार दे देते हैं तो सूर माने देवता होता है। आप देखिए अब कौन सूर, तो भाई इस सूर माने अंधा होता है, या ये सूर है, ये सूर इसके माने जो है अंधा होता है, अंधा। अब आप जो है तीनों आपके सामने हैं, लेकिन यहां देखिए किस सूर की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कहें तो जीवन के भक्ति में वो वीर भी थे, सूरदास जी सूर भी थे, वीर भी थे। वीर का मतलब होता है केवल शारीरिक बल वीरता का निशानी नहीं है, आत्मिक बल भी वीरता का निशानी है। यदि जो व्यक्ति तपस्या करके भगवान को योग करके साधना करके यदि प्राप्त कर लेता है तो महावीर है, उसके सामने कोई उससे अधिक वीर नहीं है। और यहाँ सूर माने मैंने देवता कहा तो आप समझ लीजिए कि जानत तुम्हें हुई जाई, आ सो जाने दे जनाई। अब यहाँ वो देवता की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि यशः काये सजीवती, अपने शरीर से मानो बार बार जन्म लेते हैं, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि अपनी कीर्ति के द्वारा वो अजर और अमर हो चुके हैं, इसलिए उनकी श्रेणी देवता। यानी मैं यह कहूं, क्योंकि विशेष रूप से आप जान लीजिए कि सूरदास जी यानी सूर भी है, यानी वीर भी है, सूरदास जी सूर्य यानी देवता भी है, और सूर्य माने अंधा भी है। इनके ऊपर तीनों चीजें लागू हो जाती हैं, इसलिए इनका जो है इनकी जो देहांत जो है वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास यानी पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। गोवर्धन जो पर्वत है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर जो है उसको जो है टांग लिया था, गोकुल वासियों की इंद्र के कोप से बचाने हेतु, उसमें जो है वहीं उनका जो है देहांत हो गया है। यानी 1583 ईस्वी में जो है मृत्यु हुई है। मृत्यु जो है 1583। लोग कहते हैं कि लगभग हमारे जो सूरदास जी हैं वो शतक पार कर चुके हैं। देखिए 1478 से 1578 तक इनका 100 वर्ष पूरा हो जाता है, और उसके बाद जो है लगभग 15 वर्ष और हो जाता है, यानी इनका पूर्ण आयु जो है लगभग 115 वर्ष मान लिया जाता है। सूरदास जी 115 वर्ष तक एक अचंभा है, आश्चर्य है। हालांकि अक्सर ऐसे लोग नहीं मिलते
100 के बाद 10 मान जाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन सूरदास जी 115 वर्ष इस धरातल पर अपनी साधना करते हुए, अपने ज्ञान के प्रकाश को बांटते हुए, अपने कार्यक्रम को करते हुए हमारे बीच में है। हालांकि आज नहीं है, परंतु ज्ञान रूपी प्रकाश से मान लगता है कि आज भी हमारे बीच में है। अब जो है हम जाने कि इन सूरदास जी की जो लेखनी है, जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसकी कुल संख्या जो है 25 मानी जाती है। यानी इनके ग्रंथों की कुल संख्या, ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है भाई? 25 है। 25 है ग्रंथों की कुल संख्या जो है 25 है। और लेकिन 3 ग्रंथ इनके प्रामाणिक हैं और ये वर्तमान में उपलब्ध हुए हैं। 3 ग्रंथ, जिस 3 ग्रंथ के पर ही इनको ख्याति जो है प्राप्त हुई है, उसका जो है 3 ग्रंथ है, जो है 3 ग्रंथ, 3 ग्रंथ जो है महान है। पहला जो है सूर सागर है, सूर सागर। दूसरा है साहित्य लहरी। लहरी का अर्थ जो है एक तरह से तरंग होता है, उसको हम समझ लें। और तीसरा है जो है आपको सूर सरावनी। सूर सरावनी जो है, यह जो है इनकी जो है तीसरी रचना है। यानी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावनी। सूर सागर इनकी सबसे महान ग्रंथ है, जो सूर सागर से ही बहुत सारे कृष्ण के पद, बाल्यकाल के उनके जीवन चित्र इनके द्वारा जो है लिखे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए भगवान कृष्ण के द्वारा किस तरह से सूरदास जी ने जो वर्णन किया है वो गजब लगता है, सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, शाम परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अपने बात को कितनी बारीकी से रख रहे हैं कि हम तो चले गए थे जो है गोधन लेकर के चराने के लिए, फिर हम कैसे चराते हैं। कभी कभी बाल्यकाल में बच्चों की खींच भी दिखाते हैं। माता बहुत ज्यादा कहती है नहीं तुम गलती करते हो, तो कभी कभी खींच भी उनको देखने को मिलती है। यह लो अपनी लकुटी कहरिया, यह लो अपनी सोटी, कौन चराए तेरी गैया खाकर बासी रोटी। इस तरह की भावनाएं जो दिए हैं वो गजब लगता है। लगता है कि उस भक्ति के महासागर में व्यक्ति डूब रहा है और मन करता है कि उसमें डूबे ही रहें, निकलने का वो नामो निशान नहीं लेता है। इसलिए जो है अब आपने देखा सूरदास, उनका जो है जन्म, उनके मृत्यु, ग्रंथों की कुल संख्या, 3 ग्रंथ कौन कौन है वहां, जो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावनी है। ये एक एक नंबर का प्रश्न आपके सामने, जैसे सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, फिर हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, या सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, घुमा फिरा कर प्रश्न जो है दे देता है। इनके ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है, इनके ग्रंथों की मुख्य संख्या कितनी है, इनको ख्याति किस ग्रंथ पर सबसे अधिक मिली है। यानी इस तरह के प्रश्न इसमें जो है आपको मिल जाते हैं। अब इनके विषय में हम जो है इनकी काव्यगत विशेषताएं हम देख सकते हैं। काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं इनकी क्या है। अब काव्यगत विशेषताएं हमको क्या होता है, यानी इसके काव्य में, इनके काव्य में क्या विशेषता है जो है। चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी मुख्यतः जो है कवि हैं और उन्होंने अपने आराध्य यानी इष्ट देव यानी श्री कृष्ण
तो विविध लीलाओं का जो वर्णन किया है उसमें जो है उसका मनोहारी वर्णन, सजीव वर्णन हम लोगों को जो है मिल जाता है। तो इस तरह से जो है अपने भक्ति से मुख्यतः वो जो है वात्सल्य और श्रृंगार, चूंकि दो को अपनाया है, वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य यानी पहला जो है वात्सल्य है, वात्सल्य, और दूसरा जो है इनका जो है श्रृंगार है, श्रृंगार। आप देखिए वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। वात्सल्य जो है अभी मैंने बताया कि उनके आराध्य देव, इष्ट देव श्री कृष्ण है। उनके जो बाल रूप का जो वर्णन है, माता और पुत्र दोनों में जो अन्योन्याश्रय संबंध है, उस चीज को बताने का काम उन्होंने बड़े ढंग से किया है। माता और पुत्र, अभी जैसे मैंने अभी बोला है कि किस तरह से माता उनका लांछन लगाती है और किस तरह से श्री कृष्ण खींच करके अपने माता के प्रेम को और बढ़ा देते हैं। इस तरह से लड़का का जो है क्रोधित होना भी माता के लिए प्रेम को प्रगाढ़ करना है, इसलिए यानी। अब दूसरा है श्रृंगार रस, क्योंकि रसों का राजा जो है श्रृंगार को ही कहा जाता है। रस में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग रस को जो है 8 ही मानते हैं, कुछ लोग नव रसा 9 मानते हैं, कुछ लोग 10 मानते हैं, और कुछ विद्वानों ने तो इसकी संख्या कुल मिलाकर 11 बताई है, यानी कुल मिलाकर रसों की संख्या 11 मानी है। लेकिन मुख्य रूप से रस जो है 9 होते हैं। उस रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसको रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। और इस श्रृंगार रस को जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जाने तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि श्रृंगार रस को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस 2 ही तरह के रस होते हैं। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका, अंग्रेजी में उसको हीरो और हीरोइन कहते हैं, लेकिन उसे हिंदी में हम लोग जो है नायक और नायिका कहते हैं। नायक और नायिका का जो मिलन होता है, जो प्रेम मिल करके होता है, उसे तो हम संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है रख लेते हैं। लेकिन जो ऐसा भी रस है जिसमें नायक और नायिका का संबंध विच्छेद नहीं होता, केवल उनकी दूरियां हो जाती हैं, एक दूसरे के समीप नहीं रहते, एक दूसरे से युदा हो जाते हैं, प्रेम से नहीं। ऐसा ना सोच लें, संबंध विच्छेद का तो अर्थ हो गया कि संबंध का टूट जाना होता है। यहां वह बात नहीं है। वियोग रस में नायक और नायिका एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं, और संयोग श्रृंगार रस में दोनों एक हो जाते हैं, जबकि वियोग श्रृंगार रस में दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। परंतु प्रेम की जो असली पराकाष्ठा है, प्रेम की जो असली जो चरम सीमा है, वह वियोग श्रृंगार रस में ही देखने को मिलता है। वियोग जब होता है तो पता चल जाता है कि प्रेम कितना प्रगाढ़ था। उसमें नायिका और नायक दोनों एक दूसरे के लिए यहां तक कि अपने प्राणों की बलि तक देने को तत्पर हो जाते हैं, अपने प्राणों को जो है बलिदान करने के लिए सोचने लगते हैं, और यही प्रेम की जो है सबसे अधिक पराकाष्ठा है। तो देखिए इनकी काव्यगत विशेषताओं में वात्सल्य और श्रृंगार, खास तौर से ये 2 ही चीज का वर्णन है। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है, तो इनको जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है।
वात्सल्य रस का सूरदास को सम्राट कहा जाता है। सम्राट, सम्राट का आप लोग समझते हैं, जो बिल्कुल एक परिपक्व हो, बिल्कुल गंभीर हो, वीर हो, उस वैसे लोगों को हम सम्राट कहते हैं। वात्सल्य रस का जितना सुंदर, मनोहर और मनोरम वर्णन हमारे सूरदास के काव्य कृतियों में मिलता है, उतना किसी में नहीं मिलता। इस तरह से उनका जो वर्णन है सहज, स्वाभाविक, सजीव और मनोवैज्ञानिक है। अब सूरदास जी ने जो प्रकृति का जो व्यापक चित्रण किया है, जो वर्णन किया है, वो अभी जो है देखने लायक है। उनका जो है प्रकृति का जो कोमल रूप जो है उनको बहुत प्रिय है। यही कारण है कि जब भी उदाहरण दिए हैं तो प्रकृति सुकुमार, जैसे पुष्पों का, मेघ का, ऋतुओं का, इस तरह की वर्णन जो है उन्होंने किया है। तो इनकी अब हम भाषा शैली जाने, इनकी भाषा शैली क्या है। भाषा शैली, भाषा शैली का सबकी, सभी विद्वानों की अलग अलग होती है। इनकी भाषा शैली जो है सहज और सरल है। किसी भी चीज को इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने जो रचना किया है, वो रचना जो है उनकी ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? इनकी रचना जो है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी जो है रचना की है, सहज और सरलता के साथ। ब्रज भाषा जो है गोकुला, मथुरा, वृंदावन, बरसाने इत्यादि क्षेत्र को जो है लोग ब्रज क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है उन्होंने अपने लेखनी में जो है उपमा, अनुप्रास, उपमेय और रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का जो है वर्णन किया है। इनमें मुहावरे और जो है लोकोक्तियों का भी वर्णन है। इसलिए सूरदास के विषय में आज मैंने आप सबों के बीच बताया। अब अगले दिन फिर उस चैप्टर को हम खोलेंगे जिसको उनको द्वारा जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। धन्यवाद।